हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस प्यारे से सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक छोटा सा सेशन रखने वाले हैं जिसमें नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 CBSE का टॉपिक। एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो हम पहले जानने वाले हैं। तो चैनल का नाम है विन साइंस और टॉपिक का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। जैसे नाम सजेस्ट करता है कि कंट्रोल के बारे में बात होने वाली है और कोऑर्डिनेशन के बारे में होने वाली है। अब ये कहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करने वाले हैं हम लोग, तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी आप पकड़ के चलो एक पूरी की पूरी बड़ी कंपनी है, जो एक पूरा का पूरा अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है जो खुद को रन करता है और हमारी बॉडी को सस्टेन करता है। और हम लोग उसी वजह से किसी भी चीज़ को रिएक्ट और काउंटरैक्ट कर पाते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं। अब ये सोचना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सोचने पर ही आप लोग आपके हाथ पांव हिला सकते हो। आप सोच कर ही कोई एक्शन करते हो। अब मैं ये पानी पी रहा हूँ तो ये मैं सोच के ही पानी पी रहा हूँ। तो ये सोचना कहाँ पर होता है? तो ये सोचना हमारे ब्रेन में होता है। तो सारी की सारी जो एक्शंस हम रियल लाइफ में करते हैं तो वो सारी कंट्रोल होती है ब्रेन से। लेकिन ये जो भी हम एक्शंस करते हैं वो किसी न किसी चीज़ की रिएक्शन के माध्यम पे ही हम लोग एक्शन करते हैं। तो ये रिएक्शन या फिर जिस एक्शन पे हम लोग रिएक्ट करते हैं तो वो जो पहली एक्शन है तो वो हमारी बॉडी सेंस करती है और उसके बाद ही उसकी रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। अब मैं चलता हूँ तो इसकी एक रिएक्शन है कि मुझे कोई ना कोई ज़रूरत होगी चलने की, तो वो पहली एक्शन हो गई। और आप सोचने के बाद जो काम करते हो वो हो गई सेकेंड रिएक्शन। या फिर आपको गर्मी लग रही है, ये हो गई पहली रिएक्शन। आपकी बॉडी या फिर आपका ब्रेन आपकी बॉडी को बोलता है कि पसीना छोड़ो, ये हो गई सेकेंड एक्शन। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है बाहर के स्टिम्युलस को या फिर रिएक्ट करती है बाहर के एक्शंस पे। तो हम इससे क्या लॉजिक डिराइव करते हैं कि हमारी बॉडी जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें अपने आप अंदर प्रोसेस कर रही होती है, वो इनडायरेक्टली बाहर से आने वाले मैसेजेस का रिप्लाई कर रही होती है। और ये सिर्फ हम नहीं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने अपने तरीके से बाहर के एनवायरनमेंट से या फिर बाहर के कुछ एजेंट्स से जो आपके ऊपर जो एक्शन आ रहा है उसका रिएक्शन हमारी बॉडी देती है। आपने कभी एक्शन टू रिएक्शन सुना होगा या फिर आपने कभी मिमोसा प्लांट भी देखा होगा। अब ये मिमोसा प्लांट क्या होता है? इसे ही हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। ये भी कुछ ना कुछ बाहर के स्टिमुलस को लेकर अपने पत्तों को अंदर फोल्ड कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी है कि जो बाहर से आने वाले स्टिमुलस को सेंस करके रिएक्ट कर सके। यहाँ पर मैं रुक कर एक छोटा सा ब्रेक देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, यू आर वॉचिंग एंड यू आर वॉचिंग विन साइंस। और एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा होगा, वी आर अबाउट टू क्रॉस 100 सब्सक्राइबर्स, तो कर दो नेक्स्ट। अब हम थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जानेंगे। उससे पहले जानेंगे आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले क्या है। आज का यह टॉपिक
इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुझे लगता है बाकी सारे टॉपिक्स हो गए, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में ही जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, या फिर हर ऑर्गेनिज्म अपने आप में बाहर के सराउंडिंग को किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये अपने आप में ही एक स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करते हैं। और इसलिए ये चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है पढ़ने के लिए। तो अब हम थोड़ा थोड़ा चैप्टर के अंदर डाइव इन करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को समझते हैं, हमारा दिमाग किस तरीके से चीज़ों को समझता है। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने पहले बीच में छोड़ा था। तो देखो, अगर आपको कोई कह दे कि कोई चीज़ जिंदा है, तो आप लोग कैसे कहोगे कि कोई चीज़ जिंदा है? चलो समझ लेते हैं, एक कुत्ता। तो आप लोग कैसे कहोगे कि कुत्ता जिंदा है? जी हाँ, अगर आपको कोई कुत्ता चलता हुआ दिख रहा है तो आप लोग कहोगे कि हाँ, वो कुत्ता जिंदा है। लेकिन समझ लो, एक कुत्ता सो गया है, तो क्या आप सोचोगे कि क्या वो जिंदा है या फिर क्या वो मरा है? तो हम लोग, मतलब वी ह्यूमंस जनरली, अगर कुछ मूवमेंट हो रही है तो उसे अलाइव मानते हैं, अलाइव मानते हैं। तो यूजुअली वी एसोसिएट अलाइव एज मूवमेंट, एंड वी ऑल्सो assume that if there is reaction to something, it is also made by alive, because अगर आप किसी पत्थर को जोर से मारोगे तो क्या पत्थर वापस आके आपको लगेगा? नहीं, बिकॉज पत्थर के अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज ही नहीं है, मतलब पत्थर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो द पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक द मूवमेंट एज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो मूवमेंट हो रही है वो किसी न किसी बाहर के चीज़ के रिस्पॉन्स में हो रही है। आप लोगों को गर्मी लग रही है तो आप मूवमेंट करके छाँव में आ जाओगे। तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट किसी न किसी एक्शन की रिएक्शन है। तो अब अगर हम इसके बारे में ज़्यादा सोचें तो इट बिकम्स अपेरेंट दैट ऑल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड। तो हर एक मूवमेंट जो हो रही है वो केयरफुली कंट्रोल्ड है। अब आप कहोगे लेकिन सर मेरे तो दोस्त बहुत ज़्यादा पागल है, वो तो दिन भर यहाँ वहाँ कूदते रहते हैं। देखो, हम उन मूवमेंट्स के बारे में नहीं जान रहे, हम लोग जान रहे हैं कि किसी एक्शन के रिएक्शन में जो मूवमेंट हो रही है। समझ लो किसी भालू को या फिर किसी आदमी को गर्मी लग रही है तो वो धूप में नहीं जाएगा, तो वो एक कंट्रोल्ड मूवमेंट हो गई कि वो छाँव में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो भी नेचर में मूवमेंट होती है तो वो कंट्रोल्ड होती है। और वो कंट्रोल करने के लिए क्या ऑर्गन चाहिए होगा, तो वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू इट। तो हर जो चेंज होगा उसके रिस्पॉन्स में एक मूवमेंट आ जाएगा। वेन वी वॉन्ट टू टॉक टू आवर फ्रेंड इन क्लास वी विस्पर रादर दैन शाउटिंग लाउडली। अगर आप आपके दोस्त के साथ बैठे हो तो आप लोग चिल्लाओगे नहीं, ए मुझे वो दे दे, प्लीज़ लाइक शेयर दबा के। तो ऐसा नहीं करेंगे आप लोग कामली बोलोगे, जैसे मैं अभी कामली बोल रहा हूँ। तो हम लोग विस्पर करेंगे। विस्पर मतलब ऐसे, ए क्या कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके से ASMR करेंगे हम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्लियरली बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसके बाद ही हम लोग रिएक्ट कर लेते हैं। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग। बिफोर सच कंट्रोल मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट्स इन एनवायरनमेंट फॉलोड ओनली बाय करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो, जो भी आप मूवमेंट करोगे ना तो वो डिपेंड होगी कि बाहर से कितनी आप पे एक्शन हो रही है। तो इसी वजह से एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से आपके अंदर, बॉडी के अंदर इतने सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मतलब चीज़ें हो रही है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ मूव हो रही है और अंदर ही अंदर प्रोसेस हो रही है। तो आप लोगों को इस सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन चाहिए। जिस तरीके से हमारे गांव में देखो, हमारे गांव में यहाँ पे हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ पे दंगे चल रहे हैं, यहाँ पे एक बार्बर शॉप खोले बैठा है, यहाँ पे कुछ लोग रोड बना रहे हैं, लेकिन इस सभी नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट गवर्न करती है और सारी की सारी चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे
ठीक से कंट्रोल भी कर लेती है। तो उसी तरीके से हमें हमारे बॉडी में भी एक स्पेसिफिक कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो क्या कम है क्या ज़्यादा है वो ठीक से देख सके। In keeping with the general principles of our body, in multicellular organisms, specialized tissues are used to provide this control and coordination activities. तो अगर कोई सिंगल सेल है तो वो अपने आप से काम चला लेगा, लेकिन जब मल्टी सेलुलर होगा, मतलब अगर बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ पे तो बहुत सारे कनेक्शंस लगेंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनको ज़रूरत होती है एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गन की, और ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हमारे बॉडी में होते हैं। अब ये ऑर्गन्स कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरीके से होते हैं और ये क्यों होते हैं, ये हम चैप्टर के एंड में आते आते समझ जाएंगे, या फिर इस लेक्चर के आते आते हम उनके बारे में थोड़े थोड़े बेसिक्स जान रहे होंगे। तो वो बेसिक्स है कि हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। हमारे ग्लैंड से सिक्रीशन कितना होना चाहिए, हमारे बॉडी से कितना ज़्यादा अमाउंट में स्वेट बाहर आना चाहिए, हमारे बॉडी के किडनीज किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी का लंग्स कितनी हवा लेना चाहिए, किस रेट पर काम करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे में मेंटेन की जाती है। तो इसका मतलब क्या कि हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में हमारी बॉडी में टेक प्लेस करती है। अब वो सब ठीक से हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए एक सेपरेट सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस, आई एम फीलिंग नर्वस, और ये नर्वस अलग अलग चीज़ें हैं। नर्वस सिस्टम्स मतलब एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क है किन किन चीज़ों का, नर्व्स का, रिसेप्टर्स का और स्पाइनल कॉर्ड का और कंट्रोल बॉक्स का। अब ये कंट्रोल बॉक्स क्या है, तो ये हमारा कंट्रोल बॉक्स है हमारा दिमाग। अब ये हमारा ब्रेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। हमारा ब्रेन इसके नीचे होता है, यहाँ पे। तो वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर ओवर हियर, राइट हियर। अभी ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे ट्यून इन करना पड़ेगा। ये था एक छोटा इंट्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th CBSE का टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आप लोगों को परोसने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है ऐसा फील ना हो। बिकॉज़ ये टॉपिक कुछ हद तक ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें रिमेंबर करने वाली है, तो वो सब हम ठीक से आराम से पढ़ेंगे। आई वुड हाईली रिकमेंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड स्विच टू द नेक्स्ट वीडियो टू वॉच द ह्यूमन एनिमल नर्वस सिस्टम या फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, दोनों में हम सेम ही चीज़ पढ़ने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।